संकट में महायुति, वोट जिहाद शब्द की होगी जांच, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने एक हफ्ते तक सरकारी फैसलों की धज्जियां उड़ाई थी। मंगलवार को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा होने के बाद भी फैसलों का सिलसिला जारी रहा। दिन के दौरान घोषित किए गए 200 से अधिक सरकारी निर्णयों में से कई आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि इस संबंध में जांच कराई जाएगी। वहीं आयोग महायुति की ओर से इस्तेमाल किए गए वोट जिहाद शब्द की भी जांच करने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये जानकारी उन्होंने उस वक्त दी। इस मौके पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद दिन भर राज्य सरकार की ओर से सरकारी फैसले जारी किए गए। आयोग ने बताया है कि इसमें विधायकों को फंड आवंटन से जुड़े अध्यादेश और कई अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां शामिल हैं। इसलिए दोपहर 3:30 बजे के बाद जो भी सरकारी फैसले घोषित किए गए उनको जांचा जाएगा कि क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वोट जिहाद जैसे सांप्रदायिक शब्दों के इस्तेमाल पर चोकलिंगम ने कहा कि मंगलवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अगर कुछ नेता इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। यदि हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम कानूनी तंत्र के भीतर इसकी जांच करेंगे और तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मंगलवार को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से बुधवार को कई सरकारी फैसले जारी किए गए। जैसे चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस बारे में पूछा तो पता चला कि सरकार के सभी फैसले वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। समाचार पत्रों में टेंडर भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। समझा जाता है कि आयोग इस पर भी कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। ये घोषणा की गई कि पात्र नागरिक जिन्होंने अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है वे 19 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हुई अव्यवस्था को देखते हुए संबंधितों को विधानसभा चुनाव के दौरान इस संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, बिजली आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था, व्हील चेयर जैसे प्रावधान उपलब्ध कराए जाएंगे।